अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग आए हुए हैं गजनवी ब्लॉक में और यहाँ पे मॉडर्न एलिवेशन का और मॉडर्न स्टाइल का आपको 10 मरले का घर विजिट करवाना। एक्चुअली 10 मरले का नहीं है, 11 मरले का घर है। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन थोड़ा सा बताता चलूँ तो मेरी लेफ्ट साइड पे आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं मास्टर टाइल का फार्म हाउस और इसके बिल्कुल एडजेसेंट इस घर की लोकेशन बनती है। यहाँ से पार्क की अगर बात की जाए तो हार्डली 2 स्ट्रीट की डिस्टेंस पे यहाँ पे हमें पार्क मिलता है। और इस एरिया के सराउंडिंग्स की बात की जाए तो यहाँ से हमें आईफल टावर हार्डली 500 मीटर्स के डिस्टेंस पे मिलता है। इसी के साथ साथ विंटरलैंड और सिनेमा वगैरह भी इतने ही डिस्टेंस पे हमें मिलते हैं। अब आ जाते हैं इस घर पे। तो ये घर डिज़ाइन किया गया है मॉडर्न एलिवेशन के साथ और मॉडर्न स्टाइल के साथ। इसमें जितनी भी टाइल्स वगैरह और बाकी जितनी भी चीज़ें इंस्टॉल की गई हैं वो सारी मॉडर्न एक टच दे रही हैं। सबसे पहले इस घर की जो फ्रंट एलिवेशन है और जो एम्बियंस है वो बहुत ही खूबसूरत है। एक बड़ा यूनिक फैक्टर इसके फ्रंट एलिवेशन में रखा गया है कि डार्क टाइल का यूज़ किया गया है। ये रश ग्रीन और ब्लैक कलर के कम्बिनेशन के साथ जो टाइल वगैरह है वो पोर्च में लगाई गई है और फ्रंट साइड पे लगाई गई है, जो एक बहुत अच्छी फील दे रही है। अच्छा, इस पूरे घर में जो डोर्स वगैरह हैं वो अप्रॉक्सीमेट 9 फीट हाइट के डोर्स रखे गए हैं, जो ओवरऑल जो फील है पूरे घर की वो बहुत खूबसूरत बना रहे हैं। सीलिंग भी आपको लगता है कि काफी ऊंची सीलिंग इसकी है। सबसे पहले बात करते हैं लॉबी की। तो लॉबी के अंदर सिर्फ डार्क कलर की जो टाइल है वो यूज की गई है और ऊपर एक बहुत ही मॉडर्न स्टाइल का शैंडलियर वगैरह जो है वो लगाया गया है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके लाउंज में। तो लाउंज बहुत ही खूबसूरत एक फील दे रहा है, बिल्कुल लाइट कलर कंट्रास्ट में। अच्छा, पूरे घर में जो पेंट जॉब हुई है वो वाइट कलर में हुई है और जो वुडन वर्क होया हुआ है वो ग्रे टच उसके बीच में दिया गया है। ये हमें पूरे घर में इसी तरह से ही देखने को मिलेगा। सबसे पहले ड्राइंग रूम की बात करें तो ड्राइंग रूम में सामने वाली साइड पे, फ्रंट साइड पे नीचे पूरी जो वॉल है उसके बीच में विंडो इंस्टॉल की गई है, जिससे लाइट का कंट्रास्ट और लाइट काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद जो मीडिया वॉल है, मीडिया वॉल के ऊपर भी हमें टाइल वर्क का काम देखने को मिलता है। इसके बाद इस घर की जो सबसे खूबसूरत चीज है वो इसका किचन है। ओपन किचन रखा गया है अमेरिकन स्टाइल में। आप पूरे किचन की वाइब जरा देखें, स्टोव और हुड वगैरह लेटेस्ट इक्विपमेंट जो है वो इंस्टॉल किया गया है। उसके अलावा स्पेस काफ़ी ज़्यादा रखी गई है। आपको कबर्ड्स वगैरह जो हैं वो पूरी किचन में काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। इस साइड पे ओवन वगैरह लगाया गया और यहाँ से एग्जिट है बाहर जो इसकी गैलरी वगैरह दी गई है। इसके साथ साथ हम सबसे पहले आ जाते हैं इसके मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम में भी अगर देखें तो कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया गया, बड़ा मिनिमलिस्ट काम किया गया है। और इसकी जो बेड वॉल है उसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ वॉलपेपर लगाया गया है। इस पूरे रूम में सिर्फ यही काम किया गया है और जिस तरह का यहाँ पे वुडन वर्क है उसी कलर कंट्रास्ट में ये दिया गया है। इसके साथ साथ इसका अगर वॉशरूम आप जरा देखें तो वॉशरूम में जो टाइल वर्क है सिरामिक टाइल का यूज किया गया है, नीचे फ्लोर से लेके ऊपर सीलिंग तक, जो बड़ा एक लाइट सा एक अच्छा कंट्रास्ट वगैरह दे रहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके दूसरे बेडरूम की तरफ। दूसरे बेडरूम में आए तो इसमें भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया गया। इवन यहाँ पे वॉलपेपर वगैरह भी, जो अभी इस टाइम पे ट्रेंड चल रहा है, वॉलपेपर्स वगैरह लगाए जाते हैं, वो वॉलपेपर्स वगैरह भी यहाँ पे नहीं लगी हुई है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो फील है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड आपको देखने को मिलती है। राइट साइड पे अगर आ जाएं तो यहाँ पे वार्डरोब्स वगैरह नीचे फ्लोर से लेके ऊपर सीलिंग तक लगाई गई हैं। काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है वो रखी गई है। इसके बाद अगर आप इसका जो वॉशरूम है वो अगर विजिट करें तो वॉशरूम में भी बिल्कुल लाइट कलर कंट्रास्ट वगैरह यूज़ किया गया है। अच्छा, इस पूरे घर में जो शावर एरिया है वॉशरूम के अंदर, वो शावर एरिया बिल्कुल सेपरेट दिए गए हैं, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद हम चल जाते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर वाली साइड पे। अच्छा, यहाँ पे जो स्टेयर केस है, स्टेयर केस पे अगेन डार्क कलर की मार्बल यूज की गई है। और हम आ जाते हैं जब फर्स्ट फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर के मेन जो एरिया है जहाँ से जैसे ही एंटर होते हैं, यहाँ पे भी अगेन जो हम लोगों ने इंट्रेंस लाउंज एरिया पे टाइल वगैरह यूज हुई थी वो सिर्फ यहाँ पे यूज हुई है। फिर टेरेस वगैरह जो है, टेरेस पे भी इसी तरह से ही टाइल वगैरह का काम किया गया है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके ऊपर वाले फ्लोर पे जो मेन लाउंज एरिया है उसके अंदर। अच्छा, इस घर में एक थोड़ा सा जो मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा है वो ये लगा है कि ये जो एरिया है इसको जिस तरह से डिज़ाइन किया गया ये थोड़ा सा कंजस्टेड एरिया है। ऑल्दो जो घर है वो 11 मरले का घर है और वो फील नीचे वाले फ्लोर पे हमें देखने को मिलती है, लेकिन जो सिर्फ थोड़ा सा ये एरिया है क्योंकि इन्होंने इसके साथ साथ यहाँ पे स्टोर रूम भी दिया है, जिसकी वजह से हमें ये जो जगह है ये थोड़ी सी कंजस्टेड देखने को लग रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पे अगेन ओपन किचन दिया हुआ है। किचन काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिया गया है फ्लोर के हिसाब से।
लाइट कलर कंट्रास्ट में किचन के सब चीज़ें जो हैं वो लगाई गई हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके जो फ्रंट साइड पे बेडरूम है उसके अंदर, और यहाँ पे अगेन विंडो दी गई है और साथ साथ इसके अगर आप देखें तो एक छोटा सा टेरेस दिया गया है, मोर देन इनफ है 2 से 3 बंदों की सिटिंग के लिए। आप यहाँ पे अपनी इवनिंग कॉफ़ी वगैरह जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। उसके साथ जो बेड वॉल है यहाँ पे हमें पूरे घर में जो थोड़ा सा डिफरेंट एक टच मिलता है वो इस रूम में मिलता है। यहाँ पे गोल्ड वर्क का काम, गोल्ड कंट्रास्ट में इसका वॉलपेपर वगैरह लगाया गया, और यही चीज़ हमें इसके वॉशरूम में भी देखने को मिलती है। वॉशरूम में भी ग्रे और लाइट गोल्ड सा और इस तरह का कलर कंट्रास्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम आ जाते हैं जो बैक साइड पे 2 बेडरूम्स हैं। अगेन जो नीचे हम लोगों ने मास्टर बेड देखा था उसी साइज का बेडरूम ऊपर भी हमें देखने को मिलता है। अगेन बेड वॉल वाली जो साइड है उसमें जो वॉलपेपर लगाया गया है वो वही टच दे रहा है जो वुडन वर्क पूरे घर में हमें देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ इसके अगर वॉशरूम वाली साइड पे देखें तो वॉशरूम में भी जो सिरेमिक टाइल्स यूज की गई है वो बिल्कुल लाइट से ग्रेश कलर कंट्रास्ट में यूज की गई है। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं जो इसका लास्ट बेडरूम है उसमें, और पूरे घर में आप लोग देख रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा वॉलपेपर्स का काम नहीं किया गया, कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कलर कंट्रास्ट वगैरह यूज नहीं किया गया, बड़ी मिनिमलिस्ट से कलर कंट्रास्ट यूज किए गए हैं। सीलिंग वर्क अगर पूरे घर में देखा जाए तो सीलिंग वर्क का काम भी बहुत थोड़ा सा किया गया है लेकिन खूबसूरत किया गया है। अगेन इसमें वार्डरोब जो हैं वो पूरे एक साइड पे दी गई हैं, और इसका भी अगर आप वॉशरूम वगैरह देखें तो वॉशरूम में इसकी वॉशरूम में सिर्फ जो टाइल वर्क है वो थोड़ी सी डार्क कलर में की गई है। तो ये जी मॉडर्न एलिवेशन के साथ और मॉडर्न स्टाइल के साथ घर था जो हमें विजिट करवाना था। गजनवी ब्लॉक में ये घर है जो हमने आपको विजिट करवाया है। इसकी जो आस्किंग है वो 470 इसकी आस्किंग है, और एक बड़ी अच्छी प्राइस है ओवरऑल एरिया वाइज भी, और जिस तरह का ये घर वगैरह जो है वो बना हुआ है। मेरी तरफ से अगर रेटिंग की बात की जाए तो 9 आउट ऑफ 10 मैं इस घर को रेटिंग दूंगा। फर्दर आप कमेंट सेक्शन में बनाएं कि आपको ये घर कैसा लगा है। इसके साथ साथ अगर आप इस तरह का घर इंस्टॉलमेंट पे बनवाना चाहते हैं तो 3 इयर्स के इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे हम लोग इस तरह का घर भी आपको बना के दे सकते हैं। फर्दर जो भी आपकी क्यूरी है उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने मुल्क अपने घर वालों का ख्याल रखें। मुझे अब्दुल रहीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।